हेलो दोस्तों, राम राम। भक्ति बीट्स परिवार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप ही बताइए, अगर गीता पढ़ने से ही जीवन सुधर जाता तो आज हर मंदिर का पुजारी, हर कथा सुनने वाला, हर गीता रखने वाला इंसान दुखी क्यों होता। शायद हम गीता पढ़ते तो हैं, लेकिन गलत तरीके से। आज मैं आपको गीता का एक भी श्लोक याद नहीं करवाऊंगी। आज मैं आपको गीता जीने का तरीका बताऊंगी। तो दोस्तों, इस कथा को सुनने से पहले हमारे चैनल भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब कर ले और कथा के अंत तक बने रहें। दोस्तों, यह कहानी किसी साधु, सन्यासी या विद्वान की नहीं है। यह कहानी है हम जैसे साधारण लोगों की, जो नौकरी, रिश्ते, तनाव, डर और असफलता के बीच जीवन जीते हैं। श्रीमद् भागवत गीता को लोग धार्मिक ग्रंथ समझकर दूर रख देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि गीता धर्म नहीं, जीवन का विज्ञान है। दोस्तों, आज इस कथा में मैं आपको बताऊंगी गीता किसके लिए है, कैसे पढ़नी चाहिए। एक ऐसी कथा जो भीतर तक बदल देगी, और अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय जो बिना तंत्र मंत्र के आपके जीवन को शांत कर देगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। दोस्तों, महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। चारों ओर शंखनाद, लेकिन एक ऐसा योद्धा था जिसके हाथ कांप रहे थे। वो योद्धा कोई और नहीं, अर्जुन था। अर्जुन कोई डरपोक नहीं था, उसने देवताओं से भी युद्ध किया था। फिर आज वो टूट क्यों गया था? क्योंकि अर्जुन के सामने दुश्मन नहीं थे, उसके अपने ही उसके सामने थे। यही अर्जुन आज का हर इंसान है। जब हमें अपने ही लोगों से धोखा मिलता है, जब अपने ही फैसले हमें तोड़ने पड़ते हैं, तब हम भी अर्जुन बन जाते हैं। और ठीक उसी क्षण जहां अर्जुन खड़ा था, वहीं से गीता शुरू होती है। दोस्तों, गीता कैसे पढ़नी चाहिए? सबसे गलत तरीका यह है कि गीता ऐसे नहीं पढ़नी चाहिए। रोज एक अध्याय पढ़ा, बिना समझ के, सिर्फ श्लोक याद करने के लिए उसे पढ़ लेते हैं। दूसरों को उपदेश देने के लिए हम गीता पढ़ते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो गीता आपके लिए बोझ बन सकती है। दोस्तों, इसका सही तरीका अपनाएं। दोस्तों, गीता अपने जीवन की समस्या लेकर पढ़िए। अर्जुन ने सवाल पूछा, इसलिए उससे उत्तर मिला। आप भी जब गीता खोले, एक प्रश्न मन में रखें, मैं परेशान क्यों हूँ? मैं क्यों डर रहा हूँ? मैं भ्रम में क्यों हूँ? अगर दोस्तों आप रोज नहीं, अपनी स्थिति के अनुसार पढ़ें। गीता कोई दवा नहीं है, रोज सुबह शाम लेनी पड़े। गीता आईसीयू की दवा है, जब जीवन टूट रहा हो तब पढ़ी जाती है। दोस्तों, श्लोक कम पढ़े, भाव ज्यादा रखें। एक श्लोक भी अगर दिल में उतर जाए तो पूरी गीता सफल हो जाती है। दोस्तों, आज का इंसान सब कुछ जानता है, लेकिन शांत नहीं है, क्योंकि उसे सिखाया गया है कैसे कमाना है, लेकिन नहीं सिखाया गया कि कैसे छोड़ना है। गीता सिखाती है कर्म करो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। दोस्तों, आज से एक छोटा सा उपाय अपनाइए। दिन में एक बार अपने मन में कहिए, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, परिणाम ईश्वर पर छोड़ रहा हूँ। बस इतना ही, ना कोई मंत्र, ना कोई दिखावा, ना कोई डर। यही गीता है, और गीता भी हमें यही सिखाती है। दोस्तों, गीता पढ़ने से पहले आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। गीता पढ़ने के बाद आप खुद ही बदल जाते हैं। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया तो युद्ध तुरंत शुरू नहीं हुआ था। सबसे पहले अर्जुन के भीतर का युद्ध समाप्त हुआ। उसके हाथ अब भी धनुष थामे थे, पर मन कांप नहीं रहा था। अर्जुन
से यह नहीं कहा कि तू युद्ध जीत पाएगा। कृष्ण ने बस इतना कहा, तू अपना कर्तव्य कर, परिणाम मुझे सौंप दे। और यही गीता का सार है। दोस्तों, आज हम भी अर्जुन की तरह हैं। कोई रिश्तों के युद्ध में, कोई पैसों के युद्ध में, कोई अपने ही डर से लड़ रहा है। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। गीता हमें सिखाती है हम भीतर से कैसे ठीक रहें। दोस्तों, जिस दिन आपने अपने कर्म को ईमानदारी से करना सीख लिया और चिंता ईश्वर पर छोड़ दी, उस दिन समझिए आपने गीता पढ़ नहीं ली, आपने गीता जी ली। कृष्ण आज भी कुरुक्षेत्र में नहीं, आपके मन में खड़े हैं। बस अर्जुन बनने की हिम्मत चाहिए और सुनने की शांति रखिए। दोस्तों, अगर यह कथा आपके मन को थोड़ी भी शांति दे गई हो तो इसे कथा नहीं, कृष्ण का संदेश समझिए। इस कथा को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद।